राजस्थान के उदयपुर में दो छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क गई और इस हिंसा ने भयानक रूप ले लिया और शहर में कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं हुई। इस मामले में घायल हुए छात्र देवराज के स्वास्थ्य को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। हालांकि शनिवार तक डॉक्टर्स द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक देवराज अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और अब उसके स्वास्थ्य में सुधार भी बताया गया है। मगर आज घायल छात्र की मां शहर के मुखर्जी चौक पर धरने पर बैठ गई। छात्र देवराज की मां ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दे रहा है। वहीं सूचना पर कई संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मुखर्जी चौक पहुंचे। छात्र के परिजन मांग करने लगे कि बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी उन्हें अच्छी तरह से दी जाए। इसके साथ ही बच्चे के परिजन और समाज के लोग मुखर्जी चौराहे पर एकत्रित होकर मांग कर रहे थे कि बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी उन्हें दी जाए। वहां पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस अधिकारी समझाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। वहीं माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता थी, वो काफी परेशान भी नजर आए। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ महिलाओं ने इस दौरान समुदाय विशेष की महिलाओं की सब्जियां भी बिखेर दी। आपको बता दें कि छात्र का एमबी हॉस्पिटल में फिलहाल इलाज चल रहा है। मुखर्जी चौक में माहौल बनने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। वहीं घायल छात्र के पिता को समझाकर वहां से हॉस्पिटल भेज दिया गया। दूसरी ओर घायल छात्र की मां वहां से जाने को तैयार नहीं हुई, मगर तकरीबन आधे घंटे तक समझाइश के बाद घायल छात्र की मां सहित समाज की कई महिलाएं पैदल ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इन महिलाओं के साथ पुलिस का जाब्ता भी पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। हंगामा शांत होने के बाद योगेश गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि कुछ गलतफहमी की वजह से ये बात सामने आई कि छात्र के माता पिता को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एमबी हॉस्पिटल में छात्र का इलाज जारी है और इसके अलावा हॉस्पिटल में माता पिता को मिलने से नहीं रोका जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन और पुलिस द्वारा कुछ नंबर भी उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सीधे फोन किया जा सके। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकतावश मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। सर एक ही अफवाह फैल रही है। देखिए ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कन्फ्यूज़न किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो हमने हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति जान सकते हैं। किसी भी, मैं पुनः वापस कह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह के ऊपर कभी भी कतई ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत हैं। हॉस्पिटल में दस्तक कैसे हुई, किसने किया, वो आइडेंटिफाई कोई ना तो किसी ने ये बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया, ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने किस तरह की बात बताई, किसी ने भी कोई नाम नहीं। सर एक आरोप है कि मिलने दिया नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेस पे वो वहाँ मिल सकते हैं और इस संदर्भ में इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उनको उपलब्ध करा दिए गए नंबर उनके जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, उसके अलावा मेडिकल प्रशासन के लोग हैं, चाहे जिससे जब चाहे बात कर सकते हैं। थैंक यू।